हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अपने एनाटॉमी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए लीफ वाले पार्ट को। यानी कि अब तक हमने अगर इसके ऑर्गन्स की बात करें तो हमने इसके रूट्स यानी कि डाइकॉट मोनोकॉट रूट दोनों को क्लियर कर लिया है। डाइकॉट मोनोकॉट, उसके बाद हमने स्टेम भी कर लिया है। स्टेम में हमने डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों को कर लिया है। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है लीफ को लेकर। तो इस वीडियो में देखते हैं डाइकॉट लीफ को, फिर एक वीडियो आएगी आपके पास मोनोकॉट लीफ को लेकर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो अगर हम एनाटॉमी ऑफ लीफ की बात करें तो यहाँ पर हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं। तो डाइकॉट लीफ में एनसीईआरटी कहती है कि इसका लीफ कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट की लीफ को अगर आप देखेंगे तो वो कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है पहले आप देख लें, उसके बाद हम चलते हैं आपको एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट को लीफ को डिस्कस करने। देखिए, अगर आप एक मोनोकॉट लीफ को देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्रास है या मेज है ना, तो अगर आप इसके लीफ को देखें तो देखिए, आप यहाँ पर कल मैंने एक शेयर भी किया था आपके सामने। जैसे ये देखिए, ये मोनोकॉट्स के प्लांट है ना। तो अगर आप इनके लीफ को देखें तो इनका लीफ कैसा होता है, इनके लीफ को आप बोलते हैं बाईफेसियल। यानी कि अगर हम इसका ड्राइंग अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, हम एक ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। तो आपको इनके लीफ को देखिए, जैसे मान लीजिए एक मेन स्टेम है, अगर ये एक मान लीजिए मेन स्टेम है तो यहाँ पर इसके जो लीव्स निकलेंगे, ये मान लीजिए कि एक मेन स्टेम है, ठीक है। तो अगर ये बाईफेसियल होगा यानी कि आइसोबाइलेटरल होगा तो क्या होगा, इसके लीव्स कुछ इस तरह से निकलेंगे, है ना। ऐसा नहीं आप कह सकते कि कोई पोर्शन इसका डॉर्सल है या कोई पोर्शन वेंट्रल है, ठीक है। तो ऐसे लीफ को आप कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो सेम मतलब बाईफेसियल, यानी कि इनके दोनों तरफ बराबर की तरफ धूप लगेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ इनके दोनों ही साइड में इक्वल प्रोपोर्शन में ही धूप लगती है, इनको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। सेम धूप लगेगी दोनों साइड में, ठीक है। अब ये लंबे होकर झुक जाए वो एक अलग बात है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जैसे मेज है ना। अब ये लंबे होकर झुक जाए, शुगर केन की लीफ है, वीट की लीफ है, ग्रासेस है, ये बड़े बड़े होकर, ये सॉर्गम है, इसे मैंने पूछा भी था कि आप इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी होकर झुक जाए वो एक अलग बात है, बट ऐसे लीफ को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। अब जो डाइकोट लीफ है, डाइकोट लीफ को क्या कहती है एनसीईआरटी, डॉर्सी वेंट्रल। अब डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है, डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये लीफ है, ठीक है, ये मान लीजिए मेन स्टेम है, ठीक। अब यहाँ पर ये लीफ है इसकी, ठीक है। तो अब एक इसके हिस्से पर आप कहेंगे कि ज़्यादा सनलाइट हो रही है, क्योंकि ये मोर एक्सपोजर टू सनलाइट है। इस पोर्शन को आप कहते हैं डॉर्सल पोर्शन, ठीक है। और इसका पिछला हिस्सा उसे आप कहते हैं वेंट्रल पार्ट, जिस पर कम धूप लगती है, ठीक है। इसीलिए इस लीफ को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। आप इसका इमेज देखना पसंद करेंगे मेरे ख्याल से। देखिए, अगर हम एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करें, डॉर्सी वेंट्रल, तो डाइकॉट लीफ कैसी होती है, डाइकॉट लीफ में एक डॉर्सल पार्ट होगा, डिस्टिंक्ट आप डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट देख पाएंगे। अब ये डॉर्सल पार्ट कौन सा है, अगर हम, ये डाइकॉट लीफ है, ये जो लीफ का जो पोर्शन है इस पर ये मोर एक्सपोजर टू सनलाइट है। ये इसका कौन सा फेस हुआ, ये इसका फेस हुआ डॉर्सल फेस, विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, जो सन के एक्सपोजर में है, विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, जो सन की तरफ है, ठीक है। और ये हिस्सा देखिए, ये निचला हिस्सा, इसको आप कौन सा पोर्शन कहेंगे, इसे आप कहेंगे वेंट्रल पोर्शन, वेंट्रल विच इज अवे फ्रॉम सन, ठीक है, अवे फ्रॉम सन, टुवर्ड्स ग्रेविटी है ये, अवे फ्रॉम सन। इसी की वजह से ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, और एनसीईआरटी कहती है ऐसे लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट की लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, ठीक है, नेमली इपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर टिश्यू। यानी कि अगर हम एक डाइकॉट लीफ की अगर हम बात करें, डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करें, तो हमें 3 मेन पार्ट्स दिखेंगे। कौन कौन से हमें 3 मेन पार्ट्स दिखेंगे, हमें एक दिखेगा इसका इपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिखेगा, मेसोफिल। सेकेंड हमें दिखेगा मेसोफिल, और थर्ड हमें दिखेगा इसका वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम, इसके वैस्कुलर बंडल्स,
इनका वैस्कुलेचर कैसा है, वैस्कुलर सिस्टम कैसे है, ठीक है। नाउ द इपिडर्मिस विच कवर्स द बोथ द अपर एंड द लोअर सरफेस, अपर सरफेस को एनसीईआरटी कहती है एडेक्सियल एंड लोअर सरफेस को कहती है एबैक्सियल, ठीक है। इसके पास क्या होगा, कॉन्सिपिक्यूअस क्यूटिकल। The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis, यानी कि अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पोर्शन हमारा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस से रिलेटेड एनसीईआरटी क्या कहती है, फर्स्ट डिस्कशन किससे रिलेटेड है, इपिडर्मिस। तो इपिडर्मिस में एनसीईआरटी कहती है कि इपिडर्मिस क्या होगा कि इसमें ऊपर क्या होगा कि एक तो आप देखेंगे कि इपिडर्मिस क्या है, आउटर सरफेस है, ठीक है। तो दोनों ही सरफेस पर आपको दिखेगा। अगर आप एक लीफ को कट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लीफ है, अगर हम एक कट करेंगे इसे तो हमें ऊपर का सरफेस अपर इपिडर्मिस, लोअर की तरफ इसका जो इपिडर्मिस होगा वो लोअर इपिडर्मिस, यानी कि ये अपर डॉर्सल की तरफ आप कहेंगे अपर इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस, और ये जो वेंट्रल की तरफ है इसे आप कह रहे हैं लोअर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस, ठीक है। इसी अपर इपिडर्मिस को एनसीईआरटी कहती है एडैक्सियल, ठीक, और इसी लोअर इपिडर्मिस को एनसीईआरटी कहती है एबैक्सियल। तो आई थिंक आपको ड्राइंग से समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, तो इपिडर्मिस क्या है, इपिडर्मिस आप देखेंगे कि ये क्या है, अपर इपिडर्मिस की अगर हम बात करें, अपर इपिडर्मिस, तो अपर इपिडर्मिस को बोला गया है एडैक्सियल, क्या बोला गया है, एडैक्सियल, ठीक है। एंड जो लोअर इपिडर्मिस है उसको एनसीईआरटी कहती है एबैक्सियल। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका, ए सिर्फ स्पेलिंग में अगर आप देखें तो बी एंड डी के पोजीशन पर चेंजेस है। ए बी कितने नंबर मिले इसको, 2। ए बी सी डी कितने नंबर मिले इसको, 4। तो किसको ज्यादा नंबर मिले हैं, 4, यानी अपर में कौन रहेगा, 4 वाला, एडैक्सियल अपर इपिडर्मिस। बढ़िया, चलते हैं ना। अब दूसरी चीज, जो ये अपर वाला है इसमें क्या होता है, अपर इपिडर्मिस से क्यूटिकल भी होगा, ठीक है। अपर इपिडर्मिस में क्या होगा, क्यूटिकल भी होगा, ठीक है। तो क्यूटिकल होगा तो क्या होगा, क्यूटिकल होगा तो इसके पास स्टोमाटा का नंबर कम होता है। तो बेटर होगा आप एक सेपरेट अपना नोट्स बनाते चले, हम पढ़ेंगे एक बार फिर हम इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस में आपने क्या पढ़ा, इपिडर्मिस में आपने पढ़ा अपर इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस एंड लोअर इपिडर्मिस, ठीक है। अपर इपिडर्मिस को एनसीईआरटी क्या कहती है, एडैक्सियल, लोअर इपिडर्मिस को क्या कहती है, एबैक्सियल। इसका तरीका भी बता दिया याद करने को। एडैक्सियल के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल होगा, ठीक है। क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन अपर इपिडर्मिस। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से आपने देखा होगा पत्ते शाइन करते हैं, चमकते हैं, वो इस क्यूटिकल की वजह से चमकते हैं, ठीक है। तो वैक्सी डिपोजिशन होता है, कहाँ होगा, अपर इपिडर्मिस की तरफ। लोअर इपिडर्मिस में क्या क्यूटिकल होता है, नहीं होता। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अपर इपिडर्मिस की तरफ क्या होगा कि या तो स्टोमाटा होगा ही नहीं, स्टोमाटा बिल्कुल एब्सेंट होगा, या तो अगर होगा भी तो फ्यू होंगे, फ्यू स्टोमाटा। बात समझ में आ रही, या तो स्टोमाटा होंगे ही नहीं, या तो अगर होंगे भी तो फ्यू स्टोमाटा होंगे। अब आते हैं एबैक्सियल यानी कि लोअर। लोअर में अगर आप देखें तो क्यूटिकल जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट जनरली, ठीक है। दूसरा, अगर हम स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा आपको लोअर सरफेस में दिखेंगे, और यही रीजन है कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ को हम कहते हैं हाइपोस्टोमैटिक लीफ, हाइपोस्टोमैटिक लीफ। हाइपोस्टोमैटिक का मतलब, हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी कि बिलो इपिडर्मिस में ही स्टोमाटा आपको दिखते हैं, इसीलिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ को आप क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोमैटिक, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, द लेटर में इवन लैक स्टोमाटा, यानी कि अपर इपिडर्मिस की बात कही जा रही है, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, द टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड द लोअर इपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल सेल, है ना। अब अपर इपिडर्मिस है, लोअर इपिडर्मिस है, ये देखिए डायग्राम आपके पास है ना, ये एडैक्सियल, ये एडैक्सियल इपिडर्मिस कौन सा है, ये था आपका अपर इपिडर्मिस, है ना, अपर इपिडर्मिस,
ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि अपर इपिडर्मिस और ये रहा एबैक्सियल यानी कि लोअर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस। अब अपर और इपी के यानी कि लोअर के बीच में क्या मिला आपको, यहाँ पर मिलेंगे आपको मेसोफिल सेल। अब एक चीज यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, क्या, यहाँ पर देखेंगे कि अपर से लेकर ये जो लोअर के बीच में आपको क्या मिलेंगे, मेसोफिल सेल मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे आपको, मेसोफिल सेल मिलेंगे। तो बिटवीन अपर एंड लोअर मेसोफिल सेल इज प्रेजेंट। मेसोफिल, यहाँ पर आप पैरेन्काइमा नहीं बोलते, यहाँ पर पैरेन्काइमा को ही हम स्पेशल नाम देते हैं मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल होते हैं। अब ये डॉर्सी वेंट्रल है ना, तो डॉर्सी वेंट्रल में क्या होगा, मेसोफिल सेल, मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड हो जाता है किसमें, किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। अब देखें, अब यहां पर अगर आप बात करें कि स्पॉन्जी कहाँ है, तो अपर इपिडर्मिस की तरफ, ये अपर इपिडर्मिस की तरफ, यानी कि अपर इपिडर्मिस अगर ये है, ये अगर अपर इपिडर्मिस आपने बनाया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ पैरेलली अरेंज सेल्स मिलेंगे आपको, पैरेलली कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स मिलेंगे। देख पा रहे हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स मिलेंगे। ये पैरेलली अरेंज सेल को आप कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड मेसोफिल सेल को कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड मेसोफिल। मेसोफिल मतलब पैरेन्काइमा को ही आप लीफ में मेसोफिल कहते हैं। ये जो होगा ये अपर इपिडर्मिस की तरफ ही होगा, पैलिसेड सिर्फ और सिर्फ अपर की तरफ होता है, लोअर की तरफ पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे ये लूजली अटैच्ड, ये जो है ना, ये एक लूज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपको मिलेंगे, और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपको लोअर सरफेस तक दिख जाएंगे। देख पा रहे हैं आप, ये लोअर सरफेस तक आपको दिख जाएंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा किधर होंगे, टुवर्ड्स द लोअर इपिडर्मिस। ठीक है, लोअर इपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी, अपर इपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड। पैलिसेड क्या होता है, पैरेलली अरेंज्ड, और स्पॉन्जी होता है क्योंकि इनके बीच में बहुत सारा एयर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, गैप होगा, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत सारा होगा, इसलिए इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ऐसा आप डाइकोट में देख पा रहे हैं, क्योंकि मोनोकॉट में मेसोफिल सेल पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट नहीं होता, वहां पर हम सिर्फ मेसोफिल सेल कहते हैं। ठीक है, पैलिसेड स्पॉन्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ डाइकोट के अंदर ही भी आप देखेंगे, सिर्फ डाइकोट के अंदर आप पैलिसेड एंड स्पॉन्जी कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अब एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी क्या कहती है, द टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड द लोअर इपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। मेसोफिल विच possesses क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर पैरेन्काइमा को आप क्या कहेंगे, मेसोफिल। ठीक है, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, क्योंकि आप डॉर्सी वेंट्रल में देखें तो जो ये पैरेन्काइमा है, जो ये मेसोफिल है, ये दो में डिफरेंशिएट होगा। कौन कौन सा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एडेक्सियल यानी कि अपर इपिडर्मिस के तरफ क्या होगा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। बताया अभी आपको, ड्रॉ करके भी बताया कि विच आर अटैच्ड पैरेलल टू ईच अदर, उसको आपने बोला पैलिसेड पैरेन्काइमा। बहुत बढ़िया। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे होंगे स्पॉन्जी वाले, और ये कहाँ तक जाएंगे, लोअर तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी, पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर इपिडर्मिस। कहाँ तक चली जाएगी स्पॉन्जी, लोअर इपिडर्मिस तक चली जाएगी, क्योंकि लोअर इपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड नहीं होते। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब्स। जो आप लीफ की वेन्स देखते हैं, वेनलेट्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक लीफ बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक डाइकोट लीफ है। ठीक, ये बीच का आपने क्या बोला, ये बीच वाली तो मिडरिब आपने बोला कि ये तो मिडरिब है। ठीक, अब मिडरिब है और इसको आपने बोल रहा है कि वेन्स हैं, है ना, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वेनलेट्स हैं। तो जहाँ जहाँ आप कट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कट करें, आप यहाँ पर कट करेंगे तो वैस्कुलर बंडल दिखेंगे ना आपको, वैस्कुलर टिश्यूज तो दिखेंगे ही। ठीक है, नाउ वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन वेन्स एंड मिडरिब। The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins.
देखिए, अगर आप इस मिडरिब का अगर वैस्कुलर बंडल काटेंगे तो बड़ा होगा, अगर आप इस वेन का काटेंगे तो और इससे छोटा होगा, इस वेनलेट्स का कट करेंगे तो और छोटा होगा। तो कहने का मतलब वैस्कुलर जो बंडल्स होंगे उनका साइज फिक्स नहीं होता। जो वैस्कुलर बंडल होगा उसका साइज डाइकॉट के केस में फिक्स नहीं होता, सेम नहीं होता है, ये डिफर करेगा। क्यों? डिपेंड करता है कि आपने कहाँ का लिया, मिडरिब का लिया है तो बड़ा दिखेगा, वेनलेट्स का दिया है तो छोटा दिखेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द वेन्स, कहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल वेनेशन नहीं है, रेटिकुलेट है, नेटवर्क लाइक है। द वेन्स वैरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीफ। हमने डाइकोट लीफ की जो मॉर्फोलॉजी की थी, हमने बताया था कि इसकी वेनेशन कैसी होती है, इसकी वेनेशन होती है रेटिकुलेट, यानी कि जाल की तरह। द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, मान लीजिए वैस्कुलर बंडल है तो ये सराउंडेड होंगे, ठीक है, किससे? तो बंडल शीथ सेल से, यानी कि शीथ का मतलब होता है कवरिंग, ये किसको कवर करके रखा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, ये कवर यानी कि शीथ लाइक कवरिंग विच इज सराउंडिंग द वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इसकी पोजीशन क्या है, ये लिखा हुआ था आपके पास, ठीक है, ये देखिए आपके पास जो ड्राइंग दी हुई है जिसके बारे में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 6.8 है, ये है आपका 6.8 का ड्रॉ। यहाँ पर अगर आप देखें तो बंडल शीथ कहाँ है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? चलिए आपको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये है वैस्कुलर बंडल्स, है ना, और इसके किनारे किनारे ये देखिए, ये शीथ लाइक कवरिंग है ना, इसी को एनसीईआरटी कहती है, ये बंडल शीथ सेल्स है। और जाइलम फ्लोएम टुगेदर मिलाकर क्या हो गया, एक वैस्कुलर बंडल हो गया। वैस्कुलर बंडल के बाहर जो सेल्स हैं उसको घेरे हुए हैं, उसको कवर किए हुए, उसको आपने क्या बोला, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना है जो कि एनसीईआरटी कहती है। इस ड्रॉ को देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम में, बुक में, यहाँ देखिए एनसीईआरटी कहती है यहाँ पर एक ये जो ड्रॉ है ये डाइकोट लीफ का डॉर्सी वेंट्रल लीफ का है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, क्योंकि आपने बंडल शीट देख लिया, जाइलम फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल कहते हैं, एडेक्सियल, एबैक्सियल, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये सब देख लिया है ना। इसके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ये एयर कैविटी है, ये भी देख लिया। आपको मुझे ये बात समझानी है, सब स्टोमेटल कैविटी क्या होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये सब स्टोमेटल कैविटी क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप इस लीफ को देखें, देखिए सब स्टोमेटल कैविटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ को अगर आपने देखा तो ये अपर एपिडर्मिस है। ठीक, आपने कहा कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगी, क्यूटिकल होगी। ठीक, और ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, क्यूटिक स्टोमाटा नहीं है, अगर होंगे भी तो बहुत कम। ये रहा आपका लोअर एपिडर्मिस। मैं यहाँ पर एक स्टोमाटा जानबूझकर बना रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये रहा इसका लोअर एपिडर्मिस। ठीक, आपने कहा कि यहाँ पर तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैरेलली अरेंज्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा होंगे, चलो बढ़िया। उसके बाद होंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पर वैस्कुलर बंडल है, और वैस्कुलर बंडल के किनारे क्या है, शीथ है, यानी कि बंडल शीथ सेल, और ये रहा आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मान लीजिए आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये जो था ये पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। यहाँ पर इस जगह पर जैसे कि डाइकोट है तो स्टोमाटा कैसा होगा, बीन शेप्ड। ये हमने वैस्कुलर सिस्टम में जब हमने एपिडर्मल सिस्टम डिस्कस किया था तो किया था। वैस्कुलर बंडल के किनारे आपने बोला कि बंडल शीथ सेल्स है ना, बंडल शीथ सेल्स है, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पर आपने ये कहा, इस पार्ट को आपने कहा है ये क्या है, ये है सब स्टोमेटल कैविटी। इसका नाम आपने दिया है सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी। अब इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए ये जो सब स्टोमेटल कैविटी लिखी हुई है ना यहाँ पर, इसके बारे में बता रही हूँ, है ना, ये जो सब स्टोमेटल कैविटी लिखी हुई है इसके बारे में बता रही हूँ। ये क्या है, सबसे पहली चीज़, ये स्टोमाटा के ठीक पीछे है। अगर आपने ये जो स्टोमाटा बनाया है ना, ये स्टोमाटा के ठीक पीछे है। ठीक, इसलिए इसको आपने बोला है सब। स्टोमाटल की वजह से स्टोमाटल कैविटी, कैविटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर खालीपन है। अब ये कैविटी एक्चुअली करती क्या है, देखिए प्लांट में आपने देखा है कि प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से इसमें ऑक्सीजन बनता है,
और आपने ये देखा है कि H2O भी बनता है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि फोटोसिंथेसिस करता जाएगा प्लांट, O2 रिलीज करता जाएगा, क्योंकि ये O2 आएगा कहाँ से, अल्टीमेटली इस O2 एंड वाटर को कहाँ से निकलना है, इस स्टोमाटा के थ्रू ही निकलना है। तो यहाँ पर इस कैविटी में क्या होता है, O2 है ना और H2O, ये सब पहले बनेंगे तो पहले यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है। इसी की वजह से, और चूंकि ये स्टोमाटा के ठीक पीछे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब स्टोमाटल कैविटी। इसको हम एयर कैविटी भी बोल सकते हैं, इसको हम वेपर कैविटी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि H2O वेपर के फॉर्म में होता है इसलिए। तो ये आई थिंक ये सब स्टोमाटल कैविटी का फंडा आपका क्लियर हो गया। तो अब मेरे ख्याल से ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। हमने डिस्कस किया है अभी डाइकॉट लीफ को, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है डाइकॉट लीफ को। यहाँ से किसी भी पॉइंट में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप बेशक बिल्कुल बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और अपने डाउट्स को बिल्कुल पुट करें। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी डाइकॉट अगर आप प्लांट लेते हैं, कोई भी डाइकॉट प्लांट, पी है, जितने भी बीन्स हैं, जितनी भी दालें हैं, ग्राम है ना, मैंगो है, राजमा है, ये सब क्या है, मस्टर्ड है, ये सब 2 दाने वाली है, सब में 2 दाने आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, डाइकॉट्स हैं, उन्हीं के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम इस एनसीईआरटी पर हम अपने इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।